आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अमीन अख्तर अफकार और जस्टिस मदर आलम शामिल हैं। समाअत के आगाज पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत और पीटीआई वकील अली जफर दोस्तों पर आ गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि पहले बताएं कल के बाद क्या हुआ। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया। आईनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कोयटा में बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब करते हुए कहना था कि मुझे कोई मसला नहीं, इन 2 जजों में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। 1973 के आइन को मिसाक जमहूरियत के जरिए बहाल किया। आमिर के काले कानून को किसी जज में हिम्मत नहीं थी कि वो गैर आईनी कहे, मगर सियासी लोग इस वक्त जुल्म भुगत रहे थे। मेरे वालिद ने किसी सजा के बगैर कैद भुगती। इस वक्त भी यही अदालत का निजाम था। कहाँ मुकम्मल इंसाफ था। आप किसी वज़ीर आज़म को निकाले और हम चुन तक ना कर सके। कहा गया रियासत होगी माँ की जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई और इसमें ज्यादा हाथ इफ्तिखार चौधरी का था, जिनके वक्त में फुल बेंच रात 12 बजे बैठ जाता था। मुल्की मईशत मुस्तहकम, सफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इज़हार तशक्कुर किया और महंगाई की सालाना शरह 6.9% होने पर हुकूमती माशिकीन की पजीराई की। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में 34 माह में पहली मरतबा पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.6% आई, जबकि सितंबर 2024 में गुज़िश्ता 44 माह में महंगाई की कम तरीन शरह 6.9% रिकॉर्ड की गई। महंगाई में नुमाया कमी पर रद्दमल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह के फजल करम से अवाम से किए गए अहद की पासदारी में कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। महंगाई की शरह 6.9% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुतवातिर कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शरह सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह को 2025 तक 7% तक लाने के हदफ का 2024 में ही हसूल काबिल सताइश है। पहले दिन से ही अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम को अव्वलीन तरजीह में बनाया। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। रहनुमा आज़मा बुखारी का कहना था कि रोजाना खबरों में रहने का ये बहुत बूढ़ा तरीका है। बुशरा बीबी अंडे खाए, मुर्गे खाए या यखनी पिलाओ, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं। बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जेल में उनके शोहर की तरह B क्लास की सहूलियात दी गई है। मरियम नवाज को बानी PTI के दौरे हुकूमत में जिन अजियतियों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी इन सब से महफूज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी क़यादत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। चीन की क़यादत ने मेहनत, अज़्म और जज्बे के साथ तरक्की की मनाजिल को तय किया है। चीनी तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। इनका कहना था कि चीनी कौम ने अपनी अजीम लीडरशिप में गुर्बत, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ कामयाब जद्दोजहद की है। चीन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बाएतमाद दोस्त है। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चीनी ताउन से पाकिस्तान को मौसमी तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। अवामी जमहूरिया चीन की 75वीं सालगिरह के गोल्डन वीक के आगाज पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने चीन के अवाम को खसूसी मुबारकबाद पेश की। चीनी सदर शी जिनपिंग और उनके रुफका के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब के अवाम बरादर मुल्क चीन की 75वीं सालगिरह की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाए, अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती हुकूमत से अवाम की सतह तक नाकाबिल तर्दीद हकीकत है। लाहौर हाईकोर्ट ने पीएनआई लिस्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में प्रोविंशनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के तहत शहरियों को बैरून मुल्क सफर से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि पीएनआई लिस्ट का कानून में मौजूद नहीं, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और ECL लिस्ट में नाम डलवाए जा सकते हैं। दौरान समाअत अदालत की जानिब से कहा गया कि हम देखना चाहते हैं कि क्या इस लिस्ट में क्रिमिनल लोग हैं या सिर्फ सियासी। इस लिस्ट में किन किन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। हिजबुल्लाह ने इस्राइली दारुल हुकूमत तेल अवीव के करीब गलोड के करीब इस्राइली मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस और मज़ाफ़ात में वाक़िया मोसाद के हेडक्वार्टर पर मुतादिद रॉकेट्स दागे। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक बयान में दावा किया है कि इसके फादी रॉकेटों ने कामयाबी से इस्राइली फौजी अड्डे और मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन का नाम आपकी खिदमत हसन नसरुल्लाह है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि हिजबुल्लाह के इन हमलों में इस्राइली फौज का कितना जानी और माली नुकसान हुआ। ताहम हिजबुल्लाह का कहना है कि इसके मिसाइल इस्राइली दिफाई निज़ाम को चकमा देकर फौजी अड्डे पर गिरे, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा और लिबनान में आलमी कानून की खिलाफ वर्जी जारी रखने की सूरत में इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का मुतालबा कर दिया। अंकारा में काबीना इजलास के बाद बातचीत करते हुए तुर्क सदर ने कहा, अगर सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल को गजा और लिबनान पर हमलों से बाज रखने में नाकाम होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 1950 में मंजूर किए गए करारदाद के तहत इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश करेगी। सदर एर्दोगान का कहना था कि मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ पेश करने में नाकामी भी अफसोसनाक है। इस्राइली अखबार ने इस्राइली फौज की जानिब से हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का पता लगाए जाने के हवाले से हैरान कुन दावा कर दिया। अरब मीडिया ने इस्राइली अखबार मारीफ का हवाला देते हुए कहा कि एक शख्स ने हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के मकाम की निशानदही की थी। इस्राइली अखबार के मुताबिक कीमियाई मादे से आलूदा शख्स ने कुछ अर्से पहले हसन नसरुल्लाह से हाथ मिलाया था। मारफीन ने दावा किया है कि इस्राइल ने कीमियाई मादे की मदद से हसन नसरुल्लाह की निशानदही की। इसराइल ने शाम में भी फ़िज़ाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाम बहक हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 9 अफराद जख्मी हुए। इसके अलावा गजा के नसीरात कैंप में इसराइली हमले में औरतों बच्चों समेत मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड के खान यूनस में इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने के इत्तलात हैं। इराक के बागदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डों पर 3 रॉकेट फायर किए गए, जबकि यमनी हौसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रैपर मार गिराया। भारतीय शायरा जसनीता करकीटा ने गजा में बच्चों के कत्लेआम और जंगी जरान के मुर्तकिब इसराइल की पुश्तपनाही के खिलाफ मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए अमरीकी तंजीम का अवार्ड लेने से माज़रत कर ली। भारत की एक गैर सरकारी तंजीम ने USAID के ताउन से अपने रूम टू रीडिंग अथर अवार्ड 2024 के लिए जसनीता करकीटा को बच्चों के लिए उनकी शायरी के मजमूए जिरहुल पर अवार्ड डिक्लेयर मुंतखब किया गया था। जसनीता ने USAID के गजा जंग में किरदार अदा करने वाली असलहा साज कंपनियों के साथ
ताल्लुकात की बुनियाद पर अवार्ड देने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि असला साजी का कारोबार और बच्चों की परवाह एक साथ कैसे जारी रह सकती है। और साबिक कौमी क्रिकेटर जहीर अब्बास ने बाबर आजम को टीम से फारिग करने का मुतालबा कर दिया। हाल ही में साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर जहीर अब्बास एक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टॉक शो में शरीक हुए, जहां उन्होंने बाबर आजम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम अहम बल्लेबाज हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म है, इन्हें टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। मजीद बोले कि बाबर आजम का भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से मुआवजा बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि विराट और बाबर का मुआवजा ही बेमानी है। विराट हर मैच में रन्स करते हैं, जबकि बाबर हर मैच में रन्स नहीं करते, तो आप दोनों का मुआवजा कैसे कर सकते हैं?